अभी ये हॉट टॉपिक चल रहा है, तो आइए आज हम बात करेंगे हॉट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है, इसको आप सोशल अवेयरनेस के तरफ पे ले सकते हैं इस वीडियो को आप, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और अभी करंट टॉपिक चल रहा है डिजिटल फ्रॉड को लेकर, तो डिजिटल फ्रॉड को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिकली इम्पोर्टेंट रहने वाला है चाहे आपके जीवन की बात करें, आगे आने वाले लाइफ में बच्चों के पेरेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है, बच्चे हो आप तो आप बच्चों के लिए भी ज़रूरी हैं, चिल्ड्रंस के लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, टीचर अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए भी ज़रूरी है। प्लीज़ अवेयर करिए लोगों को, इसके बारे में बताने का भी प्रयास करिए। बेसिकली क्लास 10th में या 11th में या 12th में जब भी आप हो तो आप पढ़े होंगे कंट्रासेप्शन डिवाइस के बारे में, जिसको कंट्रासेप्शन डिवाइस में आपका एक कंडम में आता है, जो कि एसटीडी की बात करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से हमको बचाने का काम करता है। ये क्लास 10th वाले आसानी से समझ पा रहे होंगे, आई होप कि, क्योंकि एक आपके चैप्टर्स का सिलेबस भी है, पार्ट भी है। लेकिन आज हम कंडम की बात करने वाले हैं, लेकिन कंडम की हम बात एक बेसिकली नहीं करने वाले हैं। बेसिकली ये कैसा कंडम है? डिजिटल कंडम है। और ये डिजिटल कंडम का मतलब क्या है? डिजिटल कंडम का मतलब है कि ये आपके फ़ोन का एक एप्लीकेशन है। अच्छा, इसका शुरुआत कहाँ से हुई? ये फ़ोन का एप्लीकेशन या डिजिटल कंडम क्यों बोला जा रहा है? डिजिटल कंडम का जो शुरुआत है, ये जर्मन की एक सेक्सुअल कंपनी थी, ब्रांड था, वैलेंस ब्रांड जिसको बोल सकते हो। डिजिटल कंडम बनाया उन्होंने, यानी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, और उसको आप कंडम को नहीं कैमडम बोल सकते हो, CAMDOM, कैमडम भी बोल सकते हो। और कंडम इसलिए बोला गया है इसको, डिजिटल मोबाइल ऐप को, क्योंकि लोग इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाए, क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो कि इस पे बात करना ऑड लगता है लोगों को कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे चीज़ों को समझाएंगे, लेकिन इसलिए इसको नाम दिया गया है कंडम। बेसिकली इसको कैमडम बोला गया है, CAMDOM, और इसको बोला जाता है कंडम, ताकि इस पे ज़्यादा लोग फोकस करें, इसलिए ये नाम दिया गया है बेसिकली। तो ये होता क्या है, ये एप्लीकेशन काम कैसे करेगा, या इस एप्लीकेशन का पर्पज़ क्या था? बेसिकली जब भी आप इंटरकोर्स के सिचुएशन में होते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी आप इसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हो और उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, और वो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कहीं ना कहीं बॉडी टचिंग, बॉडी सेक्सुअल कंटेंट बनाने का प्रयास करने लगते हो, कंटेक्ट करने का प्रयास करने लगते हो, तो उस समय में ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा आपको। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं बेसिकली आपके साथ, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप रह रहे हो, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, वीडियोज बना सकता है अपने फ़ोन में, आपके कहीं ना कहीं प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेसी हनन कर सकता है आपका प्राइवेसी को। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है बेसिकली। तो ये किसी भी यूजर्स के साथ ये यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी के साथ हैं, किसी पार्टनर के साथ अगर आप हैं, इंटरमेशन कर रहे हैं आप, तो उस समय क्या करेंगे, दोनों यूजर्स ये काम कर सकते हैं। यूजर्स के फ़ोन में ये एप्लीकेशन रहेगा, और ये एप्लीकेशन अभी 30 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली है क्या कि एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है ये, तो इस एप्लीकेशन को स्क्रॉप करोगे आप, यानी कि बटन दाबोगे, और एक बटन दाबने से आपके मोबाइल कैमरा, आपकी माइक, सामने वाले का भी या आपका भी माइक, मोबाइल कैमरा, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। बेसिकली आप कैसे भी करके, कितना भी प्रयास करे कोई, आपके प्राइवेसी को हनन नहीं कर सकता है, आपका कोई वीडियो नहीं बना सकता है, आपका कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। दैट्स इट। यानी कि आपको प्राइवेस करने के लिए, आपको प्राइवेट करने के लिए कि आप प्राइवेट में जो भी चीज़ करें वो प्राइवेट में करें, पब्लिक ना हो, या फिर आपका
जो वीडियोज़ हैं, जो वॉइस है, उसका इस्तेमाल करके कोई अलग साइट पे न डाल दे, उसका गलत इस्तेमाल ना करे, आपसे पैसे ना हड़प ले उसके चक्कर में। इन सारी चीज़ों के लिए जर्मनी की एक कंपनी थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, इस एप्लीकेशन को, और इसका नाम दिया डिजिटल कंडम, बिकॉज कि लोग क्या कर सके, इसके बारे में अवेयर हो सके और इस पर फोकस कर सके। समझ में आया? यू गॉट माई पॉइंट? सो आई होप कि आप समझ गए होंगे आप कि यूजर्स के लिए बनाया गया है ताकि आप प्राइवेसी में जो भी कुछ कर रहे हो तो आपके पास वो प्राइवेसी सही रूप से प्राइवेसी हो। ऐसा नहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आपको ब्लैकमेल करने लगा या गलत साइट पे अपलोड कर दिया, तो ये चीज़ें ना हो। इसके लिए आपके लिए एक कहीं ना कहीं कंपनी ने एप्लीकेशन बनाया है, मोबाइल कैमरा ऑफ हो जाएगा, माइक ऑफ हो जाएगा, यानी कि बेसिकली आप किसी भी तौर पे सेफ हैं, आप रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं कैसे भी करके, और ना ही आप उस सामने वाले को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन, हम तो बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन सारे यूजर्स के अंदर होनी चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए, आपके भी फ़ोन के अंदर होना चाहिए, बिकॉज कि आप जाएँ कहाँ भी कहीं भी जाएँ, प्राइवेसी में अगर आपको देखनी है तो उस प्राइवेसी, उस प्राइवेट प्लेस पे आप क्या कर सको, अपनी चीज़ों को ऑफ कर सको। तो कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति, आपके प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता है इस एप्लीकेशन को रखने से। राइट टू प्राइवेसी हमारे देश में आया गया केएस पुत्तास्वामी केस से। ये अभी आपको पता है 12 से 35 जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें 21 जो आर्टिकल्स हैं वो केएस पुत्तास्वामी केस से राइट टू प्राइवेसी लाया गया कि एक बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उसकी प्राइवेसी शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइवेसी को ध्यान रखने के लिए बेसिकली ये चीज़ है, इसका फोकस यही है कि हम कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी का हनन ना होने दें, लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। तो ये बेसिकली एक था जो कि डिजिटल नेम दिया गया, इसका एक अलग नेम दिया गया इसीलिए ताकि आप इस पर फोकस कर सकें। तो बेसिकली ये डिजिटल कंडम यही है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको घबराना नहीं है और इसके बारे में सही जानकारी ले यहाँ से और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी सही जानकारी मिले और लाइफ को एंजॉय करते रहें। सो बेसिकली बी शेयर एंड लाइक।